आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद एयरटेल के भी 5G ऐसे नेटवर्क लोगों को मिलना स्टार्ट हो गए और इससे एक बिगेस्ट चेंज होगा, क्योंकि तब आपको एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क ऑन ऐसे नेटवर्क स्टैंड अलोन नेटवर्क पे मिलेगा। तो आपका प्रॉपर तरीके से अनलिमिटेड 5G डेटा 300 GB तक चलेगा एज पर एयरटेल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके। साथ में बात करी जाए तो 4G एंड 5G जो कोर है वो दोनों अलग अलग होंगे, तो ईजिली जो मैकेनिज़्म है वो आसानी से समझ पाएगा कि आप कौन से नेटवर्क पे हैं, और तब आप 5G नेटवर्क पे हैं तो आपका 300 GB अनलिमिटेड चलेगा, और आप 4G नेटवर्क हैं जो आपने पैक करवाया है 2 GB 2.5 GB 1.5 GB, तो उस हिसाब से वो डेटा डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे एआई का सहारा भी मिल जाएगा एयरटेल को और जियो जैसा मैकेनिज्म वर्क कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें ये देखने के लिए मिलता है, तब हम एयरटेल का 5G ऐसे नेटवर्क चेक करते हैं तो वो 3700 मेगा हर्ट्स पे दिखाता है, और एक्चुअली तब 5G ऑप्शनिंग हुई थी 2022 में, तो वहाँ पे 3700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी तो एक्चुअली एयरटेल ने ली भी नहीं थी। ये हो सकता है कि ये एप्लीकेशन की एरर हो, या एयरटेल 3700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे अपनी 5G ऐसे जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड करवा रहा हो, क्योंकि उसके बाद दूसरी ऑप्शनिंग अभी तक नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, जो एयरटेल ने अपने 5G स्पेक्ट्रम अपग्रेड कर लिए हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, क्योंकि हमें 3500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी तो देखने के लिए मिली थी, लेकिन एयरटेल के नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क बात करी जाए तो ये आपको स्टैंड अलोंग नेटवर्क का स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल रहा है, नॉन स्टैंड अलोंग पे 3500 मेगाहर्ट्ज़। तो आपके मोबाइल फ़ोन में नेट मोस्टर एप्लीकेशन आती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में कि आप एक्चुअली कौन सी बैंड फ्रिक्वेंसी पे हैं एयरटेल की, जिससे कि मालूम चल जाए और चेक कर पाएँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन आप एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सस्ते प्राइस में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं मात्र 30 रुपीज़ में, जो आपके मोबाइल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास जो आपको मात्र 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें मैसेज करके आप हमसे बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बाकी आपको यूवी ग्लास की रिक्वायरमेंट हो या प्राइवेसी ग्लास चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ 5G ऐसे नेटवर्क आ चुका है, लेकिन 3700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे एक ये थोड़ा सा विवादित है, एयरटेल को क्लियर करना चाहिए। ऊपर से बात करी जाए तो तब आपका अनलिमिटेड 5G डेटा चलेगा, तो यूज़र्स की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो पाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इसके साथ आपको वॉइस ओवर NR, वॉइस ओवर 5G नेटवर्क, मतलब आप 5G कॉलिंग कर पाएंगे। जैसे कि तब आप कॉल करते हैं तो मैक्सिमम टाइम नेटवर्क नॉन स्टैंड अलोंग जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है वॉइस ओवर LTE जो 4G नेटवर्क पे चलती है। जियो के साथ भी पहले ये प्रॉब्लम थी, अब फाइनली वो वॉइस ओवर NR लेके आ चुका है नेशनल लेवल पे। लेकिन तब आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से वॉइस ओवर NR जो है वो देखने के लिए मिलता है एयरटेल के नंबर पे। ऊपर से आपको थोड़ा सा डाउट हो कि मेरे पास चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो एक दूसरा ऑप्शन भी है कि कंपनी ऐसा तो नहीं कि वॉइस ओवर NR दिखा रहा है मोबाइल में लेकिन चल नहीं रहा, तो आप स्पीड टेस्ट करके भी उसे डबल चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी भी नंबर पे कॉल लगानी है, कॉल लगाने के बाद आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में इंटरनली फंक्शन ये आता है, आप 4G नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन तब भी वो 5G आइकॉन दिखा रहा होता है और आपकी स्पीड खत्म हो चुकी होती है, लेकिन तब भी आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आप 5G नेटवर्क पे। तो तब आप स्पीड टेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 263 Mbps की स्पीड आ रही है, तो मतलब आप 5G नेटवर्क पे प्रॉपर तरीके से हैं और आप पूरी तरीके से प्योर वॉइस ओवर NR कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क शिफ्ट नहीं हुआ है 4G LTE नेटवर्क पे, जहां आप कंटिन्यू इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं हाई स्पीड और ड्यूरिंग दी कॉल। तो मतलब आप पूरी तरीके से 5G नेटवर्क पे, वो नॉन स्टैंड अलोंग भी हो सकता है, स्टैंड अलोंग नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि वो फ्लैक्चुएट होकर LTE पे शिफ्ट होता रहता है। लेकिन स्टैंड अलोंग नेटवर्क क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंट कोर पे है, तो वहाँ पे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो पूरी तरीके से 5G नेटवर्क पे ही आपको कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो एक्चुअली अपडेट है वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से यूज़र्स का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क विथ ऐसे आर्किटेक्चर के साथ जो पूरी तरीके से अमेजिंग होगा, क्योंकि इस टाइम जो ऑफ़र आ रहे हैं और ऊपर से एयरटेल दोबारा से अपने 4G यूज़र्स पे
फोकस कर रहा है अनलिमिटेड डेटा दे के, तो मतलब आप अब स्पेशली 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसे या नॉन ऐसे, क्योंकि आप ऐसे रिचार्ज करवा लेते हैं आपको जहां 300 GB डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है 4G एंड 5G नेटवर्क में, फिर आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप नेट मॉन्स्टर एप्लीकेशन से कि आपकी लोकेशन पे अभी एयरटेल का 5G ऐसे चल रहा है या नॉन स्टैंड अलोंग चल रहा है या स्टैंड अलोंग चल रहा है, और जो भी चल रहा हो आपकी लोकेशन पे, नीचे कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।